प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। और छात्रों, ये यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विज्ञान का पेपर है और ये पेपर पूरा हल सहित रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप 2026 में विज्ञान के पेपर संबंधित और भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर अभी से कमेंट कर दीजिए, आपको 2026 के कक्षा 12 के और भी विषयों की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और छात्रों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के बस लास्ट तक देख लेना है। यदि आप स्कूल कभी भी नहीं गए होंगे तब भी आपका अच्छा नंबर आने वाला है, 90% आप ला लेंगे बस इस वीडियो को देखने के बाद से, क्योंकि इसका जो आंसर हमने लिखा है काफ़ी ही छोटे छोटे व सरल सरल शब्दों में लिखा है, कम शब्दों में लिखा है, ताकि आपको बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने मात्र से ही सारा जो है कि उत्तर याद हो जाए जो आपके 2026 के पेपर में पूछेगा विज्ञान विषय के। तो छात्रों, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है छात्रों। यूपी बोर्ड कक्षा 12 विज्ञान 2026 परीक्षा, आपका 2026 का पेपर है और 70 का पूर्णांक है। सेक्शन ए में आपका आता है MCQ का प्रश्न है, तो आपका जो है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 20 प्रश्न है तो 20 प्रश्नों को आपको 20 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो यह आपका उत्तर है पहला धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य डी निर्भर करता है, तो आपका उत्तर है बी ऋणात्मक। तो यह आपका बिल्कुल सही है, बी वाला। और प्रश्न नंबर दूसरा, धारा और वोल्टेज के बीच का संबंध किस नियम द्वारा बताया गया है? तो इसका उत्तर है बी ओम का नियम। क्लियर हो गया? सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, पहले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, फिर उसको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप सोचेंगे कि हम एक एक को याद करते चले तो आपका ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सभी आपको याद हो जाएंगे थोड़े से। फिर आपको 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। एक धातु की क्षमता तापमान के बढ़ने का सामान्यतः, तो यह आपका घटती है, ठीक है। चौथा आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खोजा था, तो यह किसने खोजा था आपका? तो उत्तर है आपका ए माइकल फैराडे। क्लियर हो गया? DNA का पूरा नाम, तो ये थोड़ा कठिन है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इस वर्ष के परीक्षा में 100% आएगा। क्लियर हो गया? अब आपका प्रश्न नंबर 6, pH मान 7 किसे दर्शाता है? pH मान 7 किसे दर्शाता है? तो उत्तर है अम्ल, क्षार और तटस्थ को, और डी लाल को। तो आपका उत्तर है सी तटस्थ को, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से अणु कार्बनिक है? तो इसका उत्तर है बी सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 8, न्यूक्लियस में कौन सी मौजूद होता है? न्यूक्लियस में कौन मौजूद होता है? तो इसका उत्तर है बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? तो इसका उत्तर है सी कांच में, इसका उत्तर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है? तो इसका उत्तर है सी 8। प्रश्न नंबर 11, ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो इसका उत्तर है सफेद रक्त कोशिका। प्रश्न नंबर 12, रासायनिक गति पर कौन प्रभाव डालता है? तो इसका उत्तर है तापमान, सांद्रता, उत्प्रेरक, सभी। तो आपका उत्तर है डी सभी। प्रश्न नंबर 13, सॉलिड की सामान्य विशेषता। तो सॉलिड की सामान्य विशेषता क्या है? ए निश्चित आयतन, बी
निश्चित रूप, सी अणु निकट निकट स्थिति, डी सभी। तो आपका उत्तर है सभी। चौथा, आयन सॉल्यूशन में कौन सा आयन अधिक है? तो इसका उत्तर है कैटायन और एनियन, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका दोनों है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 15, परमाणु संरचना में प्रोटॉन का आवेश। तो इसका उत्तर है E+1, यही आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस नियम से निकलती है? तो इसका उत्तर है ए, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। 17, मैग्नेटिक फील्ड किसके चारों ओर बनती है? तो इसका उत्तर है बी, चलती धारा में, चलती धारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, प्रोटॉन किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर है बी, ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी, त्वचा। 20, किसी विलयन का संक्षिप्त नाम तो ये दर्शाता है। तो आपका, तो ये जो है आपका, इसका उत्तर है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका ये आपका बी वाला होगा। क्लियर हो गया। इसका उत्तर बी है। अब आपका सेक्शन बी आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, ओम के नियम को लिखिए और उदाहरण दीजिए। तो काफी ही छोटे व सरल शब्दों में लिखा गया है। उत्तर है V बराबर IR, जहां V बराबर वोल्टेज, I हमारा बराबर है धारा, R हमारा प्रतिरोध है। क्लियर हो गया। उदाहरण 12V बैटरी, और ये आपका उत्तर है, तो इसको आप याद कर लीजिए। और दूसरा आपका है, दूसरा प्रश्न क्या है, फैराडे के विद्युत प्रेरण नियम को बताइए। तो इसका उत्तर है, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए दोहरी हेलिक्स, सिर शर्करा, डीऑक्सीराइबोज। तो ये भी क्लियर कर लीजिए। और आपका डाइऑक्साइड है, तो ये आपका, फिर अब आपका आरएनए का आता है, एकल हेलिक्स, स्थिर शर्करा, राइबोज। तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 4, अम्ल और क्षार का पीएच मान लिखिए। तो अम्ल का जो है कि है 0 से 6, क्षार का आपका है 8 से 14, तटस्थ 7। ठीक है। इन सब का मान लिख गया है। ठीक है। अब आपका आता है 5वां, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कार्य बताइए। तो आपका उत्तर है प्रोटॉन परमाणु का आवेश और पहचान, न्यूट्रॉन स्थिरता और द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 6, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में अंतर। तो इसका उत्तर है फिशन बड़ा नाभिकीय विभाजित ऊर्जा निकले, फ्यूजन आपका है छोटे नाभिक जोड़े ऊर्जा निकाले। ठीक है। और आपका 7वां है, रासायनिक उत्प्रेरक क्या है? तो इसका उत्तर है, और प्रश्न नंबर 8, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है और दिशा बदलती है। ठीक है। आपका मानक ताप पर पानी का उबालने का तापमान। तो इसका उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस। आपका 10, प्रश्न नंबर 10, किसी धातु का विद्युत परिवेश तापमान बढ़ने पर उत्तर बढ़ता है। ठीक है। आपका 11, ह्यूमन बॉडी में हार्मोन का कार्य लिखिए। तो हार्मोन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे वृद्धि, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और प्रश्न नंबर 12, विलयन और घोल में अंतर। तो उत्तर है विलयन मिश्रण के छोटे अंश घोल अणु स्तर पर मिलना। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग मानव शरीर में तो क्या करता है? तो ये श्वसन और ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है। मानव शरीर में मतलब ऑक्सीजन गैस क्या करता है? तो ये
अच्छे से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 14, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निर्धारित करने का नियम, तो उसका उत्तर है राइट हैंड नियम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निर्धारित करने का नियम क्या है, तो यह आपका राइट हैंड नियम है। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 15, किसी धातु का द्रव्यमान प्रतिरोध संबंध, तो उसका उत्तर है प्रतिरोध लंबाई प्रति क्षेत्रफल। तो ये आपका जो लिखा है इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। सेक्शन सी आता है आपका, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, विद्युत धारा और वोल्टेज का संबंध बताइए और उदाहरण सहित हल कीजिए। तो इसका उत्तर है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। दूसरा आपका है फैराडे का नियम, तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, इसका भी उत्तर दिया गया है। 4, इसको भी क्लियर कर लीजिए। 5, ये भी आपको क्लियर करना है। 6, 7, 8, तो ऐसे करते हुए आप प्रश्न नंबर 15 तक चले जाइए। तो ये सब आपके थे प्रश्न। अब चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो इसका उत्तर हमने पहले ही बता दिया था। चलिए अब आपका आता है खाली स्थान वाले कुछ प्रश्न आते हैं, तो इन्हें भी कर लेते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको सारे को क्लियर करना होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपका होता है ऋणात्मक। ओम का नियम होता है V बराबर IR। DNA का पूरा नाम क्या होता है, तो DNA का हमने पूरा पढ़ा दिया है। pH 7 को कहते हैं, तो ये तटस्थ कहते हैं, हमने इसको भी बता दिया है। 5वां, इसको भी आपको कर लेना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करते हुए सारे आपका प्रश्न है। तो सभी का उत्तर इसके पास में लिखा हुआ है, वीडियो रोक रोक करके आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि और भी विषयों की तैयारी करनी है तो अभी से कमेंट कीजिए, आपको सबकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।